युवा हैं और आप यूथ हैं और आपसे ही हम हमारे समाज का नहीं, हर वर्ग का, हर समाज का जो एक दृष्टिकोण बदलता है, नज़रिया बदलता है, सोच बदलती है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद शायद मैं कोशिश करूँगी, मेरी प्रयास यही है कि मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत ही अपने समाज के प्रति आप जैसे समाज के बीच उनका नज़रिया बदल सकूँ, उनका दृष्टिकोण बदल सकूँ। जिसका जो आज थीम है कि पहली चर्चा हिंदी फिल्मों एवं धारावाहिकों में किन्नर समुदाय का परिवेश। सबसे पहले मैं छोटा सा एक मैं अपने बारे में कुछ साझा करना चाहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे बहुत सारी मिथ्य जुड़ा हुआ है। और जब बात आती है किन्नर समाज का, तो शायद मेरे ख्याल से किन्नर सुनकर ही या ट्रांसजेंडर सुनकर ही लोगों के मन में कौतूहल सा पैदा हो जाता है और एक अलग से, जैसे कि शायद पता नहीं किसी ने विस्फोट कर दिया हो। और ये मेरा अनुभव रहा है बहुत ताज़ा और मैं हर दिन फेस करती रहती हूँ इसको, कि मेरे लिए बड़ा चुनौती वाला होता है। मैं कहीं जाती हूँ तो लोगों का जो नज़रिया है वो मेरे लिए थोड़ा सा बहुत अलग। हालांकि मैंने कभी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं कराया खुद को, लेकिन जब मैं कहीं निकलती हूँ, जब कहीं मैं जाती हूँ तो सार्वजनिक जगहों पर तो जो लोगों का नज़रिया होता है मुझे देखने का और जिस तरीके से उनका एक अलग ही होता है कि चार लोग खड़े हैं, मैं निकल जाऊँ और जब वो वहाँ पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे क्यों देख रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद आइडेंटिटी जो पहचान वाली बात आती है कि शायद जेंडर किन्नर है तो वो आपस में कानाफूसी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ मेरी भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, लड़की हूँ, लड़का हूँ, किन्नर हूँ, मुझे नहीं पता। जिस तरीके से एक लड़की एक लड़का नग्न अवस्था में बच्चा पैदा होता है तो वैसे ही हम लोग भी वैसे ही पैदा होते हैं। लेकिन समाज जब जो है धीरे धीरे पहचान हम लोग पे थूकता है तो शायद हमें तब पता चलता है कि हम डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो आज वही सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे साथ में रही हैं और जो चीज़ मैंने झेली हैं अपने समाज में रहते हुए, तो मुझे लगा शायद कि ये चीज़ें समाज के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि एक अंधकार जीवन में हम लोग जीते हैं और ये अंधकार पूर्ण जीवन जो होता है हम लोगों के लिए एक अभिशाप से कम नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये अंधकार जीवन हमारे लिए अभिशाप क्यों है, क्योंकि शायद वो एक आम समाज की देन है। जिस समाज से हम पैदा होते हैं वो हमें स्वीकार नहीं करता है, फिर जाकर हम अपनी नई दुनिया बनाते हैं, नया संसार होता है, वहाँ पे जाके हमारे नियम होते हैं, हमारा कल्चर होता है, हमारी परंपरा खुद की होती है, जिसको आज आप लोग बहुत भयावह और बहुत डरावनी स्थिति में देखते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी हमारी कि शगुन की बात आती है या जिस तरह का कोई भी हमारा नेक शगुन का आता है कि बधाइयों में जाते हैं तो अड़ जाते हैं। फिर अड़ने का तो स्वभाव है, क्योंकि हमारे जजमान, हमारे जो हम लोग के गुरु कहते हैं कि हमारे अन्नदाता आप होते हो, तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पे लड़ना झगड़ना आपसे नहीं होगा तो किससे होगा। क्योंकि जब हमारा परिवार छूटता है, हमारा समाज छूटता है, तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक किन्नर समाज अपने आप में ऐसा होता है कि वहाँ पे ना हमको कोई भाई मिलता है, ना कोई बहन मिलती है, ना कोई पिता होता है, ना माँ का साया होता है। सिर्फ और सिर्फ जो आसपास होता है, एक हमारी ढोलक जो हमारा माई बाप है, एक हमारा बधाई, हमारे जो गीत, हमारा संगीत, वो हमारे लिए हमारा परिवार होता है। बाकी के जो सब होते हैं वो हमारे। अब यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा को लेके भी शायद अगर शिक्षित होते तो शायद हम कुछ अपने दिलो दिमाग से भी सोचते हैं। संस्कार हमें तब मिलते जब हम परिवार में रहते, तो शायद हमें संस्कार भी मिलते तो हमें, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने बुरे होते जितना लोग हमें मानते हैं या हमें देखते हैं। अब यहाँ पर अगर बात आती है कि ये चीज़ कैसे जा रही है, कहाँ से जा रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक से दूसरे के बीच में जब मैसेज जाता है कि